नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग 11th क्लास एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के अनुसार जो इस आरोह बुक का जो अंतिम चैप्टर है पद भाग में से निर्मला पुतुल का आओ मिलकर बचाएं हम, इस कविता को हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो निर्मला पुतुल है ये झारखंड के एक आदिवासी समाज से जो संबंध रखने वाली एक लड़की है। एक ऐसे परिवार में पली बड़ी जहां शिक्षा का माहौल था और इसलिए वो शिक्षित भी हो जाती है और किसी तरह से वो इग्नू से अपनी पढ़ाई करती है, नर्सिंग का काम भी करती है। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा आपको इस बुक के अंदर कुछ बातें बताता हूँ, क्योंकि जो इसका जीवन परिचय है वो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को इतनी वो बातें नहीं बता रहा। तो हम सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि इनका भी जन्म जो है 1972 के अंदर हुआ था और दुमका यानी झारखंड के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो कुछ बातें हैं जो मैं बोर्ड पर आपको नोट करा दूंगा, लेकिन आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि आज हम ये जो कविता पढ़ने वाले हैं उसकी जो लेखिका यानी कि कवयित्री है ये निर्मला पुतुल। तो देखिए ऊपर ही ऊपर ये लाइनें लिखी हैं कि बटोर पृथ्वी की पूरी ऊर्जा, उठेगा धीरे धीरे जमीन से, जमीन पर गिरा आदमी और अपने लड़खड़ाते कदमों से नापते दूरियां, पहुंच जाएगा वहां जहां उस जैसे तमाम आदमियों पर बहस चल रही होगी। तो कहने का मतलब यह है कि बटोर पृथ्वी की पूरी ऊर्जा, यानी इन पंक्तियों के माध्यम से ये निर्मला पुतुल ये कहना चाह रही है कि जीवन के अंदर कभी भी किसी भी कार्य को करने में आप असमर्थ महसूस मत कीजिए, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे मनुष्य नहीं कर सकता। बस कमी होती है तो उसके अंदर एक इच्छा शक्ति की कमी होती है। जिस दिन उसके हृदय के अंदर, उसके मन में वो इच्छा शक्ति जाग जाती है तो वह जीवन में किसी भी कार्य को कर सकता है। तो कह रहे हैं कि बटोर पृथ्वी की पूरी ऊर्जा, इस संसार की, धरती की सारी ऊर्जा को अपने हृदय में संचित करके, बटोर करके, और उठेगा धीरे धीरे जमीन से, यानी कि एक दिन अपने जीवन में इस धरती से यानी कि अपना ऊंचा स्तर उठाएगा, अपने जीवन का स्तर आगे बढ़ाएगा। जमीन पर गिरा आदमी, कि जो आदमी जमीन पर गिरा है, अर्थात जो अपने जीवन के कष्टों से, संघर्षों से घबरा करके और बिल्कुल निराश और हताश हो जाता है, एकदम शिथिल हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो कुछ है ही नहीं। मतलब ऐसे लोग इस संसार में हैं जो अपने अंदर जो खुद का टैलेंट होता है, कौशल होता है, उसको पहचान नहीं पाते हैं और इस संसार के अंदर अपना जीवन इसी तरह हताशा और निराशा में व्यतीत कर देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अपने हृदय के अंदर इस संसार की पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करके और धीरे धीरे वो जमीन से उठेगा, जमीन पर गिरा आदमी और अपने लड़खड़ाते कदमों से नापते दूरियां, और अपने लड़खड़ाते हुए अपने कदमों से इन दूरियों को नापता हुआ पहुंच जाएगा वहां, उस स्थान पर पहुंच जाएगा जहां उस जैसे तमाम आदमियों के ऊपर बहस चल रही होगी। अर्थात व्यक्ति चाहेगा तो अपनी इच्छा शक्ति से, अपने दृढ़ निश्चय से संसार में किसी भी स्थान पर पहुंच सकता है, सारी दूरियों को वो नाप सकता है, यानी केवल अपने अंदर एक ऊर्जा, एक इच्छा शक्ति को लाने की आवश्यकता होती है। तो ये आदिवासी समाज में जहां शिक्षा को इतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता है, झारखंड के दुमका गांव के अंदर इनका जन्म हुआ है सन 1972 के अंदर। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द अपने घर की तलाश में। निर्मला पुतुल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ। आदिवासी समाज यानी कि जो समाज से बिल्कुल अलग थलग रहता है, अपने वन जंगलों में अपना जीवन काटने वाले जो आदिवासी लोग होते हैं, उनके परिवार में एक तरह से इनका जन्म हुआ। एक
इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्ष में रहा। इनका जो आरंभिक जीवन है वो अत्यधिक संघर्षों से भरा हुआ था। घर में शिक्षा का माहौल होने की वजह से पिताजी और इनके जो चाचा जी थे वो शिक्षक थे, इसलिए इनके घर के अंदर क्या था, एक शिक्षा का माहौल था, क्योंकि पिताजी भी शिक्षक टीचर थे और इनके जो चाचा जी थे वो भी क्या थे, शिक्षक थे, टीचर थे। इसके बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित होता रहा, यानी आर्थिक स्थिति सही ना होने की वजह से और पेट पालने के लिए इन्हें दर बदर भटकना पड़ा, इसलिए इनका जो रेगुलर पढ़ाई है, नियमित अध्ययन है, वो नहीं कर पाई। नर्स बनने पर इनकी आर्थिक कष्टों से इनको मुक्ति मिल जाएगी। नर्स बनने के बाद आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, ये विचार करके उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया और काफ़ी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। संथाली समाज, यानी जो उत्तर भारत का, झारखंड का वो जो क्षेत्र है उत्तर भारत का, तो उसे संथाली समाज के नाम से जाना जाता है। संथाली समाज और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव पहले से था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी उसका परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रियाओं से वह बोध विकसित हुआ, जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को, यानी कि आदिवासी समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, ठीक है, उनको तल्लीनता से उकेरा, यानी कि उभारा। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी और थोड़े से लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्ग का वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दिक्कुओं और व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना आदि वे स्थितियां हैं जो पुतुल जी की कविताओं के केंद्र में है। यानी देखा जाए तो आज हमारा जो समाज है वो किस तरफ जा रहा है। हमारा जो समाज है, हम अपनी ही संस्कृति से, अपने ही मूल्यों से, आदर्शों से हम दूर होते जा रहे हैं और एक विदेशी कल्चर, एक विदेशी संस्कृति को हम अपनाते जा रहे हैं। हमारे रहन सहन में, कपड़े पहनने में किस तरह की अभद्रता झलकने लग गई है। तो ये जो आदिवासी समाज की ये जो महिला थी, निर्मला पुतुल कवयित्री, इन्होंने जब शहर के अंदर नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए गई तो वहाँ जाकर इन्होंने बाहरी जीवन इन्होंने देखा और इन्होंने अपना खुद का जो आदिवासी जीवन है उसे भी इन्होंने बहुत करीब से देखा। तो इनको समझ में आया कि यार समाज के अंदर, या हमारा जो आदिवासी समाज है या हमारा जो देश है उसके अंदर किन चीज़ों की कमियां हैं, कि किस तरह से आज इस पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों का वर्चस्व है और साथ ही स्वार्थ के लिए पर्यावरण को हानि पहुँचाई जा रही है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है और पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती है और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को वो बेबाकी से सामने रखती है, बिना डरे दोनों पक्षों को। यानी जो संथाली समाज है, इनका जो आदिवासी समाज है, उसमें क्या कमियां हैं और क्या विशेषताएं हैं, उन दोनों पक्षों को वो बिना डरे हमारे सामने रखती है। संथाली समाज में जहाँ एक ओर सादगी है, भोलापन है, प्रकृति से जुड़ाव है और कठिन परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर उनमें अशिक्षा है, कुरीतियाँ और शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी है। तो देखिए, हर समुदाय में, हर वर्ग में, हर जात धर्म में आपको दोनों तरह के पक्ष जरूर दिखाई देंगे। अच्छे पक्ष भी होते हैं और उसके बुरे पक्ष भी होते हैं। तो यहाँ पर जो निर्मला पुतुल जी हैं, इन्होंने अपने संथाली समाज के अंदर जो कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी और उनके अंदर जो अच्छाइयाँ थी, उन दोनों को ही अपनी कविताओं के माध्यम से बड़ी ही सुंदरता के साथ हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो देखिए, जो आदिवासी समाज है उनकी क्या विशेषता है कि वह सादगी और सरलता से, भोलेपन से जीवन जीते हैं और साथ ही प्रकृति के साथ उनका गहरा जुड़ाव होता है।
कठोर परिश्रम करने की क्षमता है उनके अंदर, ये तो उनके अंदर पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता है। वहीं दूसरी ओर उनमें अशिक्षा, कुरीतियों और शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी है। आओ मिलकर बचाएं, निर्मला पुतुल जी के द्वारा लिखी हुई एक कविता है। इस कविता में संथाली समाज के ये दोनों पक्ष आपको बताए हैं। इन दोनों पक्षों का यथार्थ यानी जो वास्तविक चित्रण है वो किया है। बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कि कविता का मूल स्वर है। यानी कि लगातार प्रकृति का विनाश किया जा रहा है, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका गलत तरीके से दोहन किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो आदिवासी समाज है ये खतरे में आ गया है, इस संकट में आ गया है। और यही इस कविता का मूल स्वर है। संथाली भाषा से हिंदी रूपांतरण अशोक सिंह ने किया है। यानी जो संथाली भाषा है, झारखंडी भाषा है, उससे इसका हिंदी अनुवाद जो है वो किसने किया है? अशोक सिंह ने किया है। तो देखिए आपको ये कविता समझ में आ रही होगी कि आखिर इसके अंदर विषय क्या है, किस मुद्दे को लेकर के ये यहाँ अपनी स्थिति को बता रही हैं। तो चलिए मैं आपके सामने ये जो निर्मला पुतुल जी है इसका जो जीवन परिचय ये थोड़ा सा मैं नोट कर देता हूँ, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेंगे। निर्मला पुतुल का जीवन परिचय। निर्मला पुतुल जी का जीवन परिचय। तो कुछ बातें हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं इनके बारे में। निर्मला पुतुल जी का जन्म, निर्मला पुतुल का जन्म सन 1972 ईस्वी में झारखंड के दुमका नामक स्थान पर हुआ था। इनका संबंध आदिवासी समाज से है। इनका प्रारंभिक जीवन संघर्षों में बहुत ही संघर्षों में व्यतीत हुआ। इनके चाचा और पिताजी शिक्षक थे। इस कारण घर में शिक्षा का माहौल था। इसके बावजूद इन्हें रोटी की समस्या से
जूझने के कारण नियमित, इसके बावजूद इन्हें रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन करने का अवसर नहीं मिला। नर्स बनने के बाद इन्हें आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिली। इन्होंने इग्नू से स्नातक डिग्री प्राप्त की। इनके मन में संथाली समाज और उनके रागबोध से गहरा लगाव था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से इनका परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह ज्ञान विकसित हुआ जिससे अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। उन्होंने आदिवासी समाज की बुराइयों को उभारा है। उन्होंने आदिवासी समाज के दोनों पक्षों को
बहुत ही बेबाकी से उभारा है। उन्होंने बताया है कि आदिवासी समाज में एक और कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी थोड़े से लाभ के बड़े समझौते, थोड़े से लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, तथा दूसरी ओर अशिक्षा, शराब की ओर बढ़ता प्रभाव आदि उनकी कविताओं का विषय है। प्रमुख रचनाएं नगाड़े की तरह, नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में, आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो देखिए, ये एक थोड़ा सा परिचय जो हम लोग लिख रहे हैं, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। निर्मला पुतुल जी का जन्म सन 1972 में हो गया, झारखंड के दुमका स्थान पर। इनका संबंध आदिवासी समाज से है। इनका आरंभिक जीवन बहुत ही संघर्षों में व्यतीत हुआ। इनके चाचा और पिताजी शिक्षक थे, इस कारण घर में शिक्षा का माहौल था। इसके बावजूद इन्हें रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन करने का अवसर नहीं मिला। नर्स बनने के बाद इन्हें आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिली। इन्होंने इग्नू जो विश्वविद्यालय ओपन, उसके साथ इंदिरा गांधी वाला जो स्नातक डिग्री प्राप्त करी। इनके मन में संथाली समाज और उनके राग बोध से गहरा लगाव था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से इनका परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह ज्ञान विकसित हुआ जिससे अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल
हो सकी। उन्होंने आदिवासी समाज के दोनों पक्षों को बहुत ही बेबाकी यानी निडरता से उभारा है। उन्होंने बताया कि आदिवासी समाज में एक और कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े से लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, तो दूसरी ओर अशिक्षा, शराब की ओर बढ़ता उनका प्रभाव आदि जो बातें हैं उनके कविताओं का क्या है, विषय है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग ये जो कविता है इनकी इसे शुरू करते हैं कि आओ मिलकर बचाएं हम। तो आओ मिलकर बचाएं, ये किन चीज़ों को बचाने की बात कर रही है, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि समाज के अंदर आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं, लेकिन ये कह रही है कि हमारा जो समाज है, हमारा जो आदिवासी समाज है, आज उसमें भी बचाने लायक बहुत कुछ बचा हुआ है। यद्यपि देखा जाए तो ये जो विदेशी संस्कृति है या पाश्चात्य संस्कृति है, उसका जिस तरह से आज अंधा अनुकरण किया जा रहा है, उससे तो यही लगता है कि हमारे समाज के जो स्वाभाविक गुण हैं उनके अंदर सादगीपन है, भोलापन है और मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, ये उनके जो गुण हैं कहीं समाप्त ना हो जाएं। इसलिए आओ हम मिलकर इनको बचाएं। अभी भी बचाने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है, थोड़ा सा विश्वास बाकी है। आज जो विश्वास बचा है उस विश्वास को बनाए रखें। तो देखिए, बहुत अच्छी कविता है और बहुत कुछ संदेश मिलेगा सुनने को, क्योंकि आज का दौर चल रहा है कि लोग बस नकल करते हुए जा रहे हैं, अंधा अनुकरण कर रहे हैं और अपने ही संस्कार, अपनी ही संस्कृति, अपने ही धार्मिक जो विचार हैं, लोग उनसे दूर होते जा रहे हैं। ये ध्यान रख लेना कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जो समाज, जो वर्ग, जो देश अपने संस्कृति को कायम रखता है या उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, वह जीवन में कभी भी अवनति की ओर नहीं जाता है, वह जीवन में हमेशा उन्नति की ओर ही जाता है। आप किसी भी समाज को देख लीजिए, जिस समाज ने भी अपने संस्कृति को बचा के रखा हुआ है, आज उसी समाज के अंदर आपको यूनिटी देखने को मिलती है और उस समाज में आप देखिए कितनी उन्नति हो रही है। और जिस समाज के अंदर अपनी संस्कृति के प्रति कोई लगाव नहीं है, तो वहाँ किस तरह पतन होता जा रहा है, किस तरह से आपको बिखराव देखने को मिल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हम भेदभाव ना करें, लेकिन अपनी संस्कृति से प्रेम होना चाहिए। बस ये थोड़ा सा मिटाने का समय लगता है, स्किप ना करें, वीडियो ध्यान से सुने। अभी कविता समझाता हूँ मैं आप लोगों की, ये वाली, आओ मिलकर बचाएं हम। और इसके जो अर्थ ग्रहण और भाव ग्रहण से संबंधित प्रश्न होते हैं उन्हें भी हम लोग समझेंगे। इससे पहले वाला जो चैप्टर थे वो हट चुके हैं। हमने दुष्यंत कुमार की कविता पढ़ी थी, गज़ल पढ़ी थी, और उसके बाद में जो 2 चैप्टर थे 7 के बाद 8 और 9, वो दोनों सिलेबस में से हट गए हैं। जो कोर्स रिड्यूस हुआ है उसके अंदर वो चैप्टर आपके नहीं आ रहे हैं, इसलिए उनको नहीं पढ़ाया जा रहा है। अब ये जो चैप्टर है ये आपके सिलेबस में है और इस चैप्टर के साथ ही आपकी ये जो बुक है ये कंप्लीट हो जाएगी बिल्कुल। उसके बाद हम लोग जो सेकंड बुक है उसे हम लोग शुरू करेंगे। चलिए देखिए, आओ मिलकर बचाएं अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहरों की आबो हवा से बचाएं उसे। अब यहाँ पर देखिए शब्द आ रहा नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। इसका मतलब ये है कि जो निर्मला पुतुल जी है अपने आदिवासी समाज को संबोधित करते हुए कहती है कि आइए हम सब मिलकर अपने इस आदिवासी समाज को बचाते हैं, नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। यानी कि शहर का जो खुला वातावरण है
उनके रहन सहन में जो अभद्रता है, वो अपने संस्कारों से कितने गिर चुके हैं, उन सभी चीज़ों से हम मिल करके अपने समाज को बचाएं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, नंगी होने के दो अर्थ हो गए। एक तो ये हो गया कि हम अपने ही संस्कारों को, अपने ही आदर्शों को छोड़ करके और किस तरह से छोटे कपड़े पहनना शुरू कर दिया है, उसमें किस तरह की अश्लीलता जो है झलकने लग गई है, किस तरह की अभद्रता से हम लोग व्यवहार करने लग गए हैं। और एक दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि धीरे धीरे जो है विस्तार इतना अधिक होता जा रहा है कि लोग वनों की और जंगलों की क्या कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं। वहाँ पेड़ पौधे जो हैं काटे जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में हरियाली जो है वो कम होती जा रही है। और अगर ऐसा रहा तो ये जो प्रकृति है, ये जो प्राकृतिक वातावरण है, इसकी हरियाली है, समाप्त हो जाएंगी और हर जगह बिल्कुल नंगा यानी कि वीराना सा छा जाएगा। इसलिए कवयित्री ये जो निर्मला पुतुल जी है, अपने आदिवासी समाज को संबोधित करते हुए कह रही है कि आइए हम सब मिलकर बचाते हैं अपने समाज को, नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाए उजे। यानी शहर की आबो हवा से क्यों बचाना चाहते हैं कि शहर के अंदर जब निर्मला पुतुल जी नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए गई तो वहाँ पर देखा कि किस तरह का खुला माहौल है, वहाँ किस तरह से कपड़े का पहनावा किया जा रहा है, छोटे छोटे कपड़े पहन रही हैं लड़कियां। ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो उनका जो व्यवहार है उनमें बिल्कुल शालीनता नहीं है, उनके रहन सहन में दिखावे की प्रवृत्ति ज़्यादा है। ठीक है ना। शोमैन जिसको बोलते हैं, अपडेट रहते हैं, बढ़िया सा सूट वूट पहन करके, जींस वगैरह पहन के, लेकिन भीतर देखा जाए तो बिल्कुल कड़के, मतलब उनके व्यवहार के अंदर किसी भी तरह की सादगी और शिष्टाचार नहीं झलकता है। तो निर्मला पुतुल सिर्फ अपने समाज से कहना चाह रही है कि आइए हम सब मिल करके और अपने समाज को शहर की इस दूषित हवा से, इस दूषित वातावरण से, इस खुले वातावरण से, अश्लीलता से, अभद्रता से हम अपने समाज को बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड्डियों में। और हमारे इस पूरी बस्ती को हम डूबने से बचाएं, पूरी बस्ती को डूबने से बचाएं। ऐसा ना हो कि ये आदिवासी समाज भी इस शहर की इस दूषित वातावरण में पढ़कर और अपने जो स्वाभाविक गुण हैं उन्हें वो खो ना दे, या अपने आदिवासी समाज के जो स्वाभाविक गुण हैं उनसे वो दूर ना हो जाए। इसलिए बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड्डियों में, या ऐसा ना हो कि ये एक हड्डियों के ढेर के अंदर तब्दील हो जाए। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन की हड्डियों में, अपने चेहरे पर, अपने चेहरे के ऊपर संथाल परगना की मिट्टी का जो रंग है। अब ये जो संथाल परगना है इसका अर्थ आप लिख लीजिए। संथाल परगना का अर्थ है उत्तर भारत का जो आदिवासी क्षेत्र है, एक संथाल परगना, जहां झारखंड के अंदर है ये, और वहां आदिवासी लोग रहते हैं। और कह रहे हैं कि मिट्टी का रंग का मतलब है कि वहां की मिट्टी के जो स्वाभाविक गुण हैं वो अपने चेहरे पर रखें। उस चेहरे पर किसी तरह का बनावटीपन, किसी तरह का दिखावटीपन नहीं आना चाहिए। तो कहती है कि बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड्डियों में, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। और अपनी भाषा में झारखंडीपन का मतलब है कि झारखंड की जो बोली है वो उनके चेहरे पर स्वाभाविक रूप से दिखाई देनी चाहिए। अब देखिए, किसी पंजाबी से बात करो तो चाहे वो लंदन में क्यों नहीं रह रहे हो, कनाडा में क्यों नहीं रह रहे हो, पंजाबी में बात करते हैं। उन्हें अपनी भाषा से, अपनी लैंग्वेज से बहुत प्रेम होता है। आप किसी गुजराती को देखो तो कहीं जाते हैं तो गुजराती में बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। आप तमिल, तेलुगु इस साइड में जाकर देखिए कि वो उसी लैंग्वेज के अंदर बात कर रहे होते हैं सारे लोग। आप जापान को देखें, चीनियों को देखें, अगर हम विदेशों की बात करें तो अपनी लैंग्वेज को कितना महत्व देते हैं। और एक हम लोग हैं जो हमारी मातृ लैंग्वेज हिंदी को बोलने में शर्म महसूस करते हैं, और हम लोग जो आंग्ल भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, उसे बोलते समय कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति
अंग्रेजी में बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो, क्योंकि इंग्लिश अंग्रेजी जो लैंग्वेज है वो विदेशी भाषा है। और विदेश में आप जब भी देखेंगे तो वहाँ चाहे कोई मज़दूर हो चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति जो है वहाँ अंग्रेजी भाषा में ही बात करता है। तो इसका मतलब नहीं है कि सब पढ़े लिखे हैं। जैसे हमारे यहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है, उसी तरह वहाँ उनकी वो लैंग्वेज है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी हमें अपनी संस्कृति से, अपने भाषा से, अपने संस्कारों से, अपने आदर्शों से कभी भी दूर नहीं होना चाहिए। तो ये जो निर्मला पुतुल जी है वो इस पंक्ति के माध्यम से यही कहती है कि आओ हम सब मिलकर के बचाएं कि अपने जो संथाल परगना की माटी का रंग है, भाषा में जो झारखंडीपन है, यानी उनके ये जो स्वाभाविक गुण हैं, उनके जो ये नैसर्गिक या इनके जो वास्तविक गुण हैं, उन्हें हम बचाएं। इस तरह से वो यहाँ आपको बात बताती है। तो देखिए इन सभी बातों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं। साथ ही मैं आप लोगों को इसका जो भाव ग्रहण और जो अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न है वो भी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। और आप इसी तरह से यहाँ पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली बार इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।